नमस्कार साथियों, आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक आपके लिए। टॉपिक है लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखेंगे लैंगिक जनन की घटनाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। इन तीनों घटनाओं को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन की घटनाओं को। लैंगिक जनन की घटनाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, तो पहला है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दूसरा क्या है, तो दूसरा है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन फर्टिलाइजेशन और तीसरा है निषेचन निषेचन पश्चात घटनाएं, निषेचन पश्चात घटनाएं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ये 3 घटनाएं हैं। तो आपको लिखना है लैंगिक जनन की घटनाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। अब ध्यान रखेंगे निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में। निषेचन पूर्व घटनाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या लिखना है, निषेचन के पहले जो भी घटनाएं घटती है उसे सम्मिलित रूप से निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं। यह मुख्यतः कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक युग्मक जनन यानी गेमिटोजेनेसिस, और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण गैमिट ट्रांसफर ठीक है। तो युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, या युग्मक निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis यानी शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन। तो ध्यान रखेंगे आगे। इसे ध्यान रखेंगे निषेचन पूर्व घटनाओं को मुख्यतः कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया,
तो इसे दो भागों में बांटा गया, गेमिटोजेनेसिस गेमिटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, युग्मक जनन। दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण यानी गैमिट ट्रांसफर। गैमिट ट्रांसफर गैमिट ट्रांसफर तो युग्मकों के बनने की क्रिया को, युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, या युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कितने प्रकार के फिर हो जाएंगे? तो युग्मक जनन हो जाएंगे आपके दो प्रकार के। एक होगा शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा हो जाएगा अंड जनन, अंड जनन, oogenesis, oogenesis। ध्यान रखेंगे, अंड जनन को अंडाणु जनन भी कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ध्यान रखेंगे, टेस्टिस यानी वृषण में, वृषण में होता है। और ध्यान रखेंगे, अगर वृषण की संख्या अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ टेस्टिस, तो आपको बोलना है 2 या 1 पेयर, 2 या 1 पेयर। अब ध्यान रखेंगे, इस वृषण में एक कोशिका होती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इट्स मीन क्या? शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका से ही जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, ये जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु यानी स्पर्म, शुक्राणु यानी स्पर्म, स्पर्म क्या होते हैं? तो स्पर्म होते हैं ओगुनित। ओगुनित इट्स मीन क्या? हेप्लॉइड, इंग्लिश में इसे हेप्लॉइड कहेंगे, और एगुनित को एन से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। और शुक्राणु जनन की क्रिया किसमें होती है? तो मेल में होती है। किसमें होती है? मेल में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है टेस्टिस में। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? तो टेस्टिस की संख्या होती है 2, या ये कह सकते हैं एक जोड़ी। अच्छा, शुक्राणु जो है क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। शुक्राणु चूंकि जनन कोशिका है, तो जनन कोशिका में गुणसूत्र हमेशा जो है नंबर ऑफ हाफ में रहता है, यानी कि जो है अगुणित होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, ये जो वृषण है, वृषण यानी टेस्टिस, वृषण जिस थैलीनुमा स्ट्रक्चर में बंद रहता है, थैलीनुमा संरचना में बंद रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे स्क्रूटम कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं उसको वृषण कोश। क्या कहते हैं? उसे वृषण कोश कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। वृषण कोश का तापमान जो होता है वह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। शरीर के तापमान से वृषण कोश का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। तो ध्यान रखेंगे, युग्मक जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुक्राणु जनन, एक होता है अंडाणु जनन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है? तो मेल में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है? मेल में, यानी नर में होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो टेस्टिस में, यानी वृषण में, टेस्टिस यानी वृषण में। और
टेस्टिस यानी वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 या 1 जोड़ी, 2 या 1 जोड़ी होती है। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अंडजनन या अंडाणुजनन पर, यानी oogenesis पर। फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इज कॉल्ड oogenesis। अंडाणुओं के बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडाणुओं के बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। और अंडजनन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडाशय में होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में। अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी की संख्या कितनी होती है? ओवरी की संख्या होती है 2 या 1 जोड़ी, 2 या 1 जोड़ी। अंडजनन की क्रिया किसमें होती है? तो ध्यान रखेंगे, फीमेल में होती है। किसमें होती है? फीमेल में। अंडाणुओं के बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। और अंडजनन कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। अंडाशय की संख्या होती है 2 या 1 जोड़ी। अब ध्यान रखेंगे, ये जो अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। और अंडाणु क्या होते हैं? तो अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, यानी इस हैप्लॉइड होते हैं। इसको n से सूचित करते हैं, छोटी n से। अब ध्यान रखेंगे, अंडाणु जो होते हैं यह अचल होते हैं। क्या होते हैं? अचल होते हैं। लेकिन शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु क्या होते हैं? चल होते हैं, यानी मोटाइल होते हैं। और अचल यानी कि नॉन मोटाइल। अचल यानी कि क्या? नॉन मोटाइल होते हैं। तो अंडाणुओं के बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। और अंडजनन की क्रिया अंडाशय में होती है। अंडाशय की संख्या 2 या 1 जोड़ी होती है। अंडाशय की संख्या 2 या 1 जोड़ी होती है। और अंडाणु क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं अचल, अचल और अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अचल और अगुणित होते हैं। आगे ध्यान रखेंगे। अब ये था आपका निषेचन पूर्व घटना का युग्मक जनन। तो युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो युग्मक जनन 2 प्रकार के, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन या अंडजनन। शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं और अंडाणुओं के बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अब आते हैं युग्मक स्थानांतरण पर, यानी गैमिट ट्रांसफर पर। गैमिट ट्रांसफर क्या होता है? नर युग्मक यानी मेल गैमिट, नर युग्मक स्पर्म यानी शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु का मादा के शरीर में प्रवेश करने की ही घटना क्या कहलाती है? तो युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। नर युग्मक शुक्राणु का मादा के शरीर में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? तो युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक स्थानांतरण। अब देखते हैं लैंगिक जनन की दूसरी घटना। ये थी पहली घटना। दूसरी घटना क्या है? तो दूसरी घटना है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। ये निषेचन क्या है? ध्यान से समझेंगे। नर युग्मक शुक्राणु यानी स्पर्म, मादा युग्मक अंडाणु यानी ओवा, अंडाणु के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक शुक्राणु यानी स्पर्म और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया यानी फ्यूजन के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं?
फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब देखेंगे लैंगिक जनन की तीसरी घटना। पहली घटना क्या था? निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन के पहले घटने वाली सभी घटनाओं को सम्मिलित रूप से निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। अब कहेगा युग्मक जनन कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, एक शुक्राणु जनन और दूसरा अंडाणु जनन। अब ये जो निषेचन है ये क्या है? तो निषेचन है आपका दूसरा पॉइंट, लैंगिक जनन की दूसरी घटना है ये। अब निषेचन भी इसके टाइप्स होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन? 2 प्रकार के जो हैं फर्टिलाइजेशन होते हैं। अब ध्यान रखेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक होता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? तो आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह जितने भी जंतु हैं ये सारे के सारे जंतुओं में होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, मनुष्य, इन सभी जंतुओं में जो है क्या होते हैं? आंतरिक निषेचन होते हैं। क्या होते हैं? आंतरिक निषेचन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर होती है, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर होती है यानी कि बॉडी के बाहर होती है तो उसको क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन की क्रिया जलीय जीवों, जैसे हो गया ताड़ा मछली। क्या हो गया? ताड़ा मछली यानी स्टार फिश और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, इन सबों में जो है किस प्रकार का निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन हो गया। और इसी में आ जाएगा आपका क्या? मेढक। क्या? मेढक। ध्यान रखेंगे। तो निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के अंदर होती है तो उसको क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर होती है
बॉडी के बाहर होती है तो उसको क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, तारा मछली, मछली, जलीय जीव और सरीसृप। और सरीसृप में ही क्या आता है, मेढक, सॉरी मेढक तो उभयचर हो गया आपका, उभयचर यानी एम्फीबियंस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हमने निषेचन की दोनों घटनाओं को देखा। अब देखेंगे निषेचन पूर्व घटनाओं को देखेंगे, निषेचन पश्चात घटनाओं को देखेंगे। निषेचन के बाद जितनी भी घटनाएं घटती है वह सारी की सारी घटनाएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, तो वह सारी की सारी घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के बाद घटने वाली सभी घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, जैसे स्पर्म यानी शुक्राणु, स्पर्म यानी शुक्राणु, स्पर्म यानी शुक्राणु, शुक्राणु, ओवा यानी अंडाणु, इन दोनों में जब फ्यूजन होता है, संलयन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, जाइगोट। जाइगोट यानी युग्मनज, युग्मनज बनाता है। और युग्मनज ध्यान रखेंगे यह द्विगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब होता है डिप्लॉयड। क्या होता है, डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड को 2n से सूचित करते हैं, जबकि अंडाणु और शुक्राणु दोनों अगुणित होते हैं। अगुणित यानी n और ये भी n। ठीक है, अब युग्मनज में क्या होता है, युग्मनज जो है एम्ब्रियो का निर्माण करता है। क्या करता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण करता है। अब भ्रूण में क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और यही भ्रूण किसका निर्माण करता है, संतति यानी प्रोजनी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो संतति यानी प्रोजनी का निर्माण करता है। यहीं पर जो है एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज का ध्यान रखेंगे, युग्मनज का समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा, युग्मनज का समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज का समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव। या युग्मनज में समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव के बाद क्या होता है, एक और प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं कोशिका विभेदीकरण। क्या कहते हैं इसको, कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभेदीकरण, सेल डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या होता है, कोशिका विभेदीकरण में, इसमें एम्ब्रियो में सोमेटिक सेल डिवीजन होता है, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और यह एम्ब्रियो क्या कराता है, तो उत्तक का निर्माण करता है। पहले तो यह कोशिकाओं में टूटता है। किसमें टूटता है, कोशिका में। कोशिका में टूटने के बाद यह किसमें टूटता है, उत्तक में। हम जानते हैं कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और यह उत्तक फिर क्या बनाता है, अंग बनाता है। इसी तरह से क्या होता है, अंग तंत्रों का निर्माण होता है। अंग तंत्रों का निर्माण होता है, यानी टिश्यू, सेल, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम, ये सभी मिल करके फिर बनाता है बॉडी।
बॉडी यानी शरीर, क्या बनाता है? शरीर। इस प्रकार से जो है किसका निर्माण हो जाता है? संतति का निर्माण होता है। यानी एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव के बाद जो है एम्ब्रियो में क्या होता है? कोशिका विभेदीकरण होता है, और कोशिका विभेदीकरण के द्वारा जो है कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से अंग तंत्र, और इस प्रकार से संतति यानी शरीर बन करके संतति का निर्माण होता है। तो युग्मनज निर्माण से लेकर के संतति बनने तक का ही प्रोसेस क्या कहलाता है? निषेचन, निषेचन पश्य घटनाएं। क्या कहलाता है? निषेचन पश्य घटनाएं। क्या कहलाता है? निषेचन पश्य घटनाएं। तो ध्यान रखेंगे, इसको डायग्रामेटिक जो है हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।